This is the actual official check-in for day number 3. We've begun our journey from Zoster Sissu to Zoster Homes Rashil. It is roughly about an hour and a half long, 60 to 70 kilometers. A special mention to the roads built by the BRO over here. They are amazing to drive and ride on. This is especially because यहाँ से लोग लद्दाख भी जाते हैं, तो we can see that the quality of roads are really good. What you'll enjoy the most while you're riding or driving here are the visuals that you see of the sunlight playing magic on the trees and the mountains around you. And I think just for that particular visual, you must take a 1-day, 2-day trip from Sissu to Rashil if you ever come here. Welcome Pulkit. Welcome. चलो ओके, मोस्ट वेलकम आप लोगों का। पानी पीना, फिर चाय पिए ना ऐसे ठंडी में। गर्म पानी तो नहीं चाहिए? पानी दे दीजिए बस, कोई भी चलेगा, ठंडा गरम कोई भी चलेगा। हेलो जी, बैठो बैठो पुलकित जी। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू जोसर होम्स राशिल। आप जो देख रहे थे, सो लास्ट चेक इन के हिसाब से वी tried to get to the sunset, but unfortunately we didn't catch a good sunset. Tomorrow morning again we'll be going for mountain biking and lots more. But before that, I think जोसर होम्स राशिल में जब आप आते हैं तब आपका स्पेशल वेलकम होता है, और ये अब हमारा होने वाला है। तो ये देखते हैं अब। पहले शागुन करेंगे। अच्छा, पहले झूठा नहीं करना। अच्छा, लो जी। क्या करना है हमें? ऐसे 3 बार ऐसे करना, थोड़ा मामूली। हाँ ठीक है, 1 2 गिनना नहीं। ये लोल का कल्चर है, जब भी आते हैं मेहमान फिर हम इस तरह से उनका स्वागत करते हैं। ये लो, होली का त्यौहार होता है, उसके बाद साल में जो भी मेहमान आए, 1 साल के बाद उनका हम इसी तरह से मतलब वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। कब आता है? ये सर्दियों में आता है। हाँ, फरवरी के बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली सोइंग स्टार्ट करते हैं। करेक्ट, बैक देन है ना। तो पहले जो त्यौहार पहाड़ों में बनाए गए वो सोइंग सीजन के ऊपर बनाए जाते हैं। लाइक तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं कि अब हमारा शीत खत्म हो गया, नाउ विल स्टार्ट सोइंग सीड्स, एंड फिर हम उसको फागले के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं। फिर हार्वेस्टिंग सीजन आएगा, फिर हमारे एक अलग फेस्ट होगा। तो ये फेस्ट ऐसे चलते रहते हैं। तो बेसिकली एवरी हार्वेस्ट वी प्रोड्यूस इज फर्स्ट गिवन टू द गॉड्स ऑफ माउंटेन्स। जितने भी त्योहार आएंगे हम सर्दियों में ही मनाते हैं। आपके जो भी गेस्ट आते हैं आप उनका? हाँ जी, सब, हाँ, सबका ऐसे ही स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान भगवान के रूप भी मानते हैं ना। हाँ, गेस्ट वो तो हर जगह मानते हैं ना, है ना। और ये कलश, ये क्या बोलते हैं इसे? इसको तो हम छपकिन बोलते हैं ना अपनी बोली में। हाँ, छपकिन। और इसमें आपने पानी भर के पानी और इसमें थोड़ा सा दाल। हाँ, बेसिकली व्हाट हैपेंस लाइक जिस तरह से आप वो लेते हैं चरनामृत, तो इन प्लेन्स यू मेक चरनामृत बाय गंगा मिला देते हो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल के साथ मिल्क मिला देते हो, कुछ और मिलाते हो, शहद मिला देते हो। पहाड़ों में चरनामृत बनाते हैं हम बेसिकली फ्रॉम अल्कोहल। तो इसमें दारू है, पानी है, फूल है और बटर है।
आप ट्रैक कर रहे थे क्या भालू को ट्रैक कर रहे थे ब्राउन बेयर को, और कितनी बार दिखा है आपको यहाँ पे? 3 दिन स्पोर्टिंग हुआ। 3 दिन स्पॉटिंग हुई हुआ। आपकी जो हफ्ते में जो आप बोल रहे हो उसमें 3 दिन 3 दिन स्पोर्टिंग। हाँ, और 3 दिन में एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा यार, मतलब जो हमने भी कभी नहीं किया यहाँ पे एक्सपीरियंस। और एक वहाँ का था कोलकाता था, कैसे वो इतना खुश हुआ ना, बोला भाई ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम भाई ये तो क्योंकि ये चीज ना रेप्लिकेट नहीं होती। और ये कब हो सकता है ब्राउन बेयर स्पॉटिंग होती कब है? ब्राउन बेयर स्पोर्टिंग ना आजकल देखो सबसे बेस्ट टाइम है या तो आजकल सितंबर एंड अक्टूबर, हाँ, और या तो फिर अप्रैल मई जून। Good morning, ladies and gentlemen. This is day 4 in Lahore. We are no longer in Sissu. We have moved to Rashid, जैसे कि मैंने आपको कल बताया. The major difference between the two destinations, which are only 1.5 hours apart, is that it's less chilly. It's not chilly here at all compared to Sissu, because the elevation of Sissu is at 30 to 100 feet and Rashil is at 2600 feet. So immediately वो climate में difference पता चल जाता है. वहाँ पे सिसु में इतनी हवाएं चल रही थी, तेज़ हवाएं चल रही थी और बहुत ठंडा भी था. यहाँ पे it's cold. There's a cool breeze. एंड साथ में ऐसे वार्म सन आ रहा है, तो एकदम क्लाइमेट एकदम प्लेजेंट हो गया आसपास. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस दैट यू शुड गेट हियर इज़ एक्सपीरियंस फार्मिंग विद द लोकल्स एंड हैव लंच विद देम इन द आफ्टरनून. तो यूजुअली यहाँ के जो ओनर्स हैं, जो होस्ट हैं, वो आपको सुबह ले जाएंगे फार्म्स में और वहीं आपको खाना खाने मिलेगा. तो दिस इज़ एन एक्सपीरियंस दैट वी कांट हैव राइट नाउ, बिकॉज हार्वेस्टिंग हो चुकी है. मेरे पीछे आप देख रहे हो तो काफ़ी बंजर दिख रहा है आपको, बिकॉज ऑलरेडी वो खेत इन्होंने सींच लिए हैं. थोड़े सरसों के खेत बचे हैं मेरे सामने, बट इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सारा कुछ हार्वेस्ट ऑलरेडी हो चुका है. और मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो है ज़ोसेल होम्स राशिल. कल रात को हम यहाँ पे आए थे एंड वी हैड द मोस्ट अमेजिंग फूड. दिस इज़ नॉट अ डिश ऑन सिसु, बट आई हैव नॉट हैड सच गुड फूड इन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. यू कैन से द मदर ऑफ दिस हाउस इज़ द वन हु कुक्स द फूड. एंड ओहो, मैंने बहुत ही नॉर्मल कड़ी चावल खाया था. कड़ी चावल के साथ मैंने अचार और चटनी खाई थी और मेरा वैसे क्या बोलते हैं, आत्मा तृप्त हो गई. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. जो फिडल हेड अचार दिया था उन्हें, वो दैट इज़ एसेंशियली अ हिमालयन सुपर फूड. वो सिर्फ हिमालय में मिलता है बिकॉज दे ग्रो इन हाई मॉइस्चर फॉरेस्ट एरियाज़. इसके साथ उन्होंने मुझे एक चटनी दी. चटनी के आप इंग्रेडिएंट्स सुन लीजिए: एप्पल, लहसुन, टमाटर, ऑनियन एंड पुदीना. अब इसका नाम तो मेरे पास है नहीं, बट ये चटनी जो आंटी ने बना के दी, इसकी रेसिपी मैं घर लेके जा रहा हूँ क्योंकि इट वॉज जस्ट अमेजिंग.
Alright guys, so that was mountain biking in Rashid. What an experience. I have to admit I've done this more than once, so I had a lot more fun. So if you plan to ever come to Rashid, then don't just sit at the property. Borrow the bike from Boogie Bro and get yourself some nice mountain bike action. A big shout out to Pulkit behind the camera, Thakurji, who was very supportive when it comes to shooting this series, especially for Lahore. We wanted to do this for Lahore, and we want to do this for more such regions, so that you guys have access to a lot of more information about such experiences that you can get with Zostel. At the moment, it is pretty much it from me, Pulkit, Thakur Bro, and Lahore, and we'll hopefully see you in the next one. Bye bye.